बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की एक इंतहाई अहम बीमारी रस्ट के हवाले से कि रस्ट क्या है, किस वजह से जो है वो पैदा होती है। इससे जो है वो नुकसान किस हद तक हो सकता है, कौन से मौसमी हालात हैं जिनमें रस्ट का ख़दशा जो है वो बढ़ जाता है और अगर अटैक हो तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसकी अक़साम कौन सी हैं, उनकी पहचान क्या है और इसका तदारक जो है वो क्या है, स्प्रे जो है उसमें क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए, क्या स्प्रे के साथ जो है वो आप कोई जिस तरह से हम अक्सर जो है वो अमाइनो एसिड पोटाश वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो क्या हम जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रस्ट वाले स्प्रे के साथ ऐड कर सकते हैं। और अगर जो है हम एक स्प्रे करना चाहें एहतियाती स्प्रे, तो वो गंदम की किस स्टेज पर जो है वो करना बेहतर होगा। ये जो है वो रस्ट क्या है, रस्ट जो है वो एक फंगस की वजह से जो है वो पैदा होता है। हम इसे लोकल ज़ुबान में जो है वो कुंगी भी कहते हैं, रस्ट फंगस रत्ती की बीमारी भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़ुबान लैंग्वेज के हवाले से जो है वो इसको दिए जाते हैं। तो ये एक फंजाई पैक्सीनिया ग्रामिनी जो है वो एक फैमिली है, उसके मुख्तलिफ जो है वो फंगस उस फैमिली के जो है वो मेंबर्स, उनकी वजह से जो है ये गंदम में पैदा होता है। अब गंदम की ये बीमारी जो है वो कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है, उसमें जो है इसकी परसेंटेज जो है वो शरह नुकसान की जो है वो वेरी करती है, जो कि 10 से 40% हो सकती है। अब नुकसान की शरह जो है ये डिपेंड करेगी कि गंदम की किस स्टेज पर जो है वो रस्ट का हमला हुआ है। अगर जो है वो गंदम की हेडिंग से पहले यानी सिटा निकलने से पहले इसका हमला होता है तो नुकसान की शरह कुछ और होगी। अगर टिलरिंग स्टेज पे ही, जैसे कुछ ससेप्टिबल वैरायटीज़ हैं उनमें जो है वो 60 70 55 डेज़ की फसल में भी फंगस रिपोर्ट हो जाती है, तो उस सूरत में तो नुकसान का एहतमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर सिटा निकलने के बाद जो है वो नुकसान होता है तो वो माइनर सा होता है, उसमें ज़्यादा नुकसान का जो है वो अंदेशा नहीं होता। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि गंदम के पकने से जितना अरसा पहले जो है वो फंगस का अटैक हो जाएगा, उतना ही वो नुकसानदेह है गंदम की पैदावार के लिए। बात करेंगे कि वो कौन से मौसमी हालात हैं जिनमें जो है फंगस का अटैक ज़ोर पकड़ जाता है। उसमें सबसे अहम बात जो है वो नाइट का टेम्परेचर है। जैसा कि अभी आपने देखा है मौसमी हालात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि फ़रवरी, आज जो है वो 6 फ़रवरी 2023 है। तो पहले जो है वो इस तरह की मौसमी हालात या टेम्परेचर की रेंज जो है वो मार्च के अवाइल डे में पहले हफ्तों में इस तरह की होती थी, लेकिन इस दफ़ा फ़रवरी में ही रात का टेम्परेचर जो है वो 10 से बढ़ रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर रात का 10 से बढ़ता है तो फंगस का अटैक जो है उसका होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। दूसरा, इसको नमी की जो है वो ज़रूरत होती है, तो चूँकि सर्दियों में जो है वो ड्यू फैक्टर शबनम जो है वो पहले ही मौजूद होती है, तो फ़िज़ा में नमी जो है इसके लिए मौजू ही होती है। हाँ, अगर बारिश हो जाती है तो ये उसके लिए फिर जो है सोने पे सुहागे का काम करती है, नमी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर रात को अक्सर आपने देखा होगा कि दिन जो है वो ठंडा होता है, लेकिन रात को जो है वो बादल छाने की वजह से जो है वो सर्दी जो है वो कम हो जाती है, तो नमी ज़्यादा, रात का टेम्परेचर बढ़ जाता है बादल होने की वजह से। तो उस सूरत में जो है वो फिर आइडियल कंडीशन होती है, खुदा न खास्ता इस तरह की रातों में जो है वो फंगस जो है वो आप कह लें कि 2-4 दिन में ही फसल का जो है वो कबाड़ा जिसको हम कह लें कि उस हद तक जो है वो जा सकता है। तो इस तरह के मौसमी हालात जो है वो फंगस की के फैलने के लिए, उसके शुरू होने के लिए बड़ा फेवरेबल है। नाइट का टेम्परेचर 10 से ज़्यादा होना और डे का टेम्परेचर जो है वो 20 प्लस में होना, नमी की मौजूदगी जो है, ये सारी कंडीशन जो है फंगस के लिए आइडियल है। इसके बाद हम बात करेंगे फंगस की अक़साम के हवाले से। फंगस की जो है बुनियादी तौर पर 3 अक़साम जो गंदम में हमलावर होती हैं, उनमें येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है और ब्लैक रस्ट है। येलो रस्ट को जो है वो लीफ रस्ट भी बोला जाता है, इसे स्ट्राइप रस्ट भी बोला जाता है, जबकि ब्राउन रस्ट जो है वो अपने कलर की वजह से जो है वो येलो से ज़रा डिफरेंट है, कलर उसका ब्राउन होता है। जबकि जो तीसरी किस्म है जो ब्लैक रस्ट है, इसको स्टेम रस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका अटैक जो है वो ज़्यादातर गंदम के तने पर होता है। तो पहले हम येलो रस्ट, गंदम के का येलो रस्ट जो है ये सबसे ख़तरनाक बीमारी है। हमारी जितनी भी वैरायटीज़ हैं, चाहे वो लेटेस्ट भी हैं, वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस रखती हैं, लेकिन अगर मुसलसल मौसमी हालात जो हैं वो रस्ट की फेवर में जाएं तो इसका जो है वो येलो रस्ट का फसल पर अटैक होने का खदशा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह आजकल जो है वो कंडीशन चल रही है। तो इस रस्ट की पहचान ये है कि इसका जो पैटर्न बनता है या जो अटैक है पत्तों पे, वो लाइनों की सूरत में होता है। एक क्लियर जो है वो जिस तरह लाइन होती है, एक तरतीब होती है, उसके साथ जो है ये फैलना शुरू होता है। इसलिए इसको स्ट्राइप रस्ट भी कहा जाता है, लीफ रस्ट भी कहा जाता है। और कलर में जो है ये येलो होगा। आइडेंटिफिकेशन सिंपल, आप जो है वो इसको पत्ते को अगर हाथ के साथ मसलें तो आपको जो है वो आपकी उंगली पे पाउडर नमा जो है वो पीले रंग का
कलर नज़र आएगा, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इसको अक्सर जो है वो ये जो पिछले दिनों में मौसमी हालात चलते रहे हैं, पत्तियों का पीला होना, उससे जो है वो बाज़ का जो है तशबीह दी जाती है। लेकिन जो करैक्टरिस्टिक फ़ीचर है, जो सबसे अहम पहचान है रस्ट की, वो यही है कि जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ पे रस्ट का अटैक है, तो सिंपल उसको जो है वो उंगली से पत्ते को आप अगर मसलते हैं, तो अगर आपको उंगली पे अपनी पे जो है वो पीले रंग का पाउडर कोई मिलता है या ब्राउन कोई पाउडर मिलता है, तो समझ जाएं कि रस्ट का अटैक जो है फसल पर हो चुका है। दूसरी किस्म जो है वो ब्राउन रस्ट है। ब्राउन रस्ट जो है वो अक्सर जो है वो निचले पत्तों पे, येलो रस्ट जो है वो फ्लैग लीफ निचले पत्तों पे भी हो सकती है, लेकिन ब्राउन रस्ट जो है वो अक्सर जो है वो निचले वाले पत्तों से शुरू होती है। और इसका फैलने का पैटर्न जो है वो कोई तरतीब के साथ नहीं है, बेतरतीब अंदाज में जो है वो कह लें कि डॉट आपको मिलेंगे पत्तों के ऊपर, जो फैल के फिर जो बाज़ का अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो मुकम्मल पत्ते को जो है वो ब्राउन करने की सलाहियत रखते हैं। कलर में जो है ये येलो की निस्बत जो है वो ब्राउन है, नाम से ही इंडिकेट करता है। हमारी जो वैराइटीज़ ब्राउन रस्ट के अगेंस्ट लेटेस्ट हैं वो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस रखती हैं, लेकिन कुछ वैराइटीज़ पुरानी जैसे कि गैलेक्सी हो गई, सहर हो गई, पंजाब 2011, इस तरह की वैराइटीज़ जो हैं वो इसके अगेंस्ट अपनी मुदाफ़ियत खो चुकी हैं, उन पर ब्राउन रस्ट का अटैक भी आता है। तीसरी किस्म जो है वो है ब्लैक रस्ट, या जिसको स्टेम रस्ट भी बोलते हैं। इसका अटैक जो है वो स्टेम पे स्टार्ट होता है। पैटर्न इसका भी जो है वो तरतीब के साथ ही है। कलर जो है वो डार्क ब्राउन ब्लैक टाइप होता है। और हमारी ज़्यादातर वैराइटीज़ जो हैं इसके अगेंस्ट जो है वो मुदाफ़ियत रखती हैं, लेकिन बात फिर वही कि अगर प्रोलॉन्ग्ड बहुत देर तक जो है वो मौसमी कंडीशन जो है वो रस्ट की फेवर में रहती है, तो उस सूरत में जो है इस रस्ट के भी अटैक होने का अंदेशा जो है वो बढ़ जाता है। अब हम आते हैं रस्ट के जो है वो तदारक के। केमिकल कंट्रोल डेफिनेटली जो है वो मुमकिन है। तो केमिकल कंट्रोल में आपको कौन सा जो है वो फंजीसाइड सबसे अच्छे रिजल्ट देगा? देखें, अक्सर जो है वो ट्रेंड एक होता है, फंगस आ गया है जी, टिल्ट और ईज़ा बयान कर दें। लेकिन टिल्ट जो है उसमें प्रोपिकोनाजोल जो है एक अच्छा फंजीसाइड है, लेकिन ये ज़्यादा प्रिवेंटिव में इस्तेमाल होता है। अगर आपकी फसल पे अटैक बढ़ चुका है तो टिल्ट का स्प्रे जो है वो इतना खातर ख्वाह जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो उस सूरत में जो है वो आपने क्या करना है, आपने कम्बिनेशन दो जहरों का, एक जोल फैमिली, जैसे ये प्रोपिकोनाजोल है एंड पे जिनके नेम के साथ जो है वो जोल आता है, ये बहुत इफेक्टिव हैं, मौसर हैं इसके अगेंस्ट, रस्ट के अगेंस्ट। इनके साथ आप कोई जो है वो और एक फंजीसाइड सिस्टमेटिक ले लें। तो अगर हम ग्रो बंदी करें कि कौन से जो है वो जहर ज़्यादा इफेक्टिव हैं फंगस के अगेंस्ट, उनमें सबसे पहला जो नंबर है वो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। उसके साथ जो है अगर हम देखें एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल भी है, पैराक्लोस्ट्रोबिन भी है। तो वो जहर जो एक से ज़्यादा जहरों का, यानी कि दो जहरों का मिक्सर होंगे, वो फंगस को अच्छा कंट्रोल करते हैं, जिनमें अभी जो मैंने नाम लिए हैं वो आते हैं। जोल फैमिली वाला टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, डायाफेनाकोनाजोल, इस तरह का जो है वो एक इंग्रेडिएंट ये होना चाहिए। दूसरा जो है वो स्ट्रोबिन फैमिली का आप ले लें, एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन है, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है, या जो है वो पैराक्लोस्ट्रोबिन है। तो ये इनका मिक्सचर जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल करता है। और अगर हम प्रोडक्ट नेम की बात करें तो बायर का नटीवो बहुत अच्छा है, सेंजेंटा का मिस्टर टॉप है, नोवाइस अल्ट्रा जो है वो साहिबान की, पायराजोल है, इलेक्ट्रस अल्ट्रा है एवियोल ग्रुप की या कैंजो की। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि रस्ट के अगेंस्ट जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हैं। जो है वो अगर आप टिल्ट की बात करें तो इसका जो है वो कंट्रोल या असर जो है वो फंगस पर 2 से 3 हफ्तों तक, जबकि जो मिक्सचर हैं वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक जो है उनका मौसर कंट्रोल है। तो अगर आप मिक्सचर स्प्रे का करते हैं, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं उनके नेम का, तो एक स्प्रे जो है वो अगर आप दुरुस्त टाइम पे इंतखाब करके करते हैं तो आप एक स्प्रे के साथ ही अपनी गंदम को जो है वो मेच्योरिटी तक ले जा सकते हैं। इसके स्प्रे में जो है वो क्या आप और स्प्रे कोई मिक्स कर सकते हैं? क्योंकि जब स्प्रे कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये बातें चल रही होती हैं कि ये मैं अगर इसमें पोटाश डाल दूं, अगर मैं इसमें जो है वो ईज़ा बयान डाल दूं, या कुछ और कोई और अमाइनो एसिड जो है वो डाल दूं, तो क्या वो फ़ायदेमंद होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जिस मकसद के लिए आप स्प्रे कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर अगर मौसमी हालात चेंज हो रहे हैं, बार बार जो है वो स्प्रे करना मुमकिन नहीं है, तो उस सूरत में जो है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें लिमिटेड चीज़ें, सेलेक्टिव रहें। फंजीसाइड का इंतखाब करें, उसके साथ जो है वो आप अमाइनो एसिड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेहतर वो क्वांटस है, टेकमन मैक्स है, ईज़ा बयान है, रिलाय है, हुक है, जो भी है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पोटाश देना चाहें तो नाइट्रो पोटाश अगर आप उसमें दे लेते हैं फंजीसाइड के साथ तो बेहतरीन है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि फंगस के स्प्रे में जो गलती की जाती है, अक्सर हम जो है वो 80 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए लगवाते हैं, जो कि किसी हद तक प्रिवेंटिव में एहतियाती स्प्रे में तो फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अगर डिजीज़ आ चुकी है तो वो इतना मौसर नहीं होगा।
इसीलिए हमने देखा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नटीवो का मैंने स्प्रे किया, बड़े एक्सीलेंट रिजल्ट मिले, मिस्टर टॉप का किया, अच्छे रिजल्ट मिले। दूसरी तरफ जो है वो लोग कह रहे होते हैं कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिला। तो स्प्रे करने का तरीका और मिकदार जो है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो आप इसमें जो है वो 1 से 2 चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन पानी की मिकदार जो है वो इसके लिए कम अज़ कम 120 लीटर होना फंगस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि निचले पत्तों से जो है वो अटैक होना होता है ऊपर को शुरू। ऑल दो कि आप सिस्टमेटिक जो है वो फंजीसाइड यूज़ कर रहे होते हैं जो जज़ब होके प्लांट में जो है वो अपना काम दिखाता है, लेकिन फिर भी प्लांट के कुछ हिस्से का जो है वो स्प्रे से तर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने एहतियात लाजमी रखनी है कि कम से कम 6 टैंकियाँ या मशीनें जो हैं वो आपके पास 20 लीटर वाली, वो 120 लीटर पानी आपने फी एकड़ जो है वो लगाना है अच्छे कंट्रोल के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपने वैरायटी जो है वो लेटेस्ट लगाई हुई है, तो फंगस का अटैक मौसम जो है वो, जैसे अभी तो कोई बारिश नहीं आई कुछ इलाकों में बारिशें हुई हैं। जिन इलाकों में बारिशें हुई हैं वहाँ पे जो पछेती गंदम लगी हुई है वो ख़ास तौर पर वो उनको डेली तौर पर जो है फार्मर हजरात को जो है उनको मॉनिटर करना चाहिए। और कहीं पे अगर फंगस के जो है वो के आसार नज़र आते हैं तो उनको फिल फॉर जो है वो पछेती काश वाली गंदम पे विदाउट एनी डिले जो है उनको स्प्रे करना चाहिए। जबकि जहाँ पे गंदम जो है अभी गोब पे आ चुकी है, उस सूरत में जो है आप उसको क्लोजली जो है वो मॉनिटर करते जाएं, क्योंकि हमारी कोशिश यही होगी कि हम कम खर्च में वो हमने टूटने से भी बचाना है। तो एक स्प्रे जो है वो हम करके गंदम को जो है वो मेच्योरिटी तक ले जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश करें कि अगर आपकी गंदम जो है वो सिट्टा निकाल चुकी है, सिट्टा निकालने के 8 से 10 दिन बाद जो है वो आप स्प्रे कर दें। उससे पहले अगर आपकी गंदम में रस्ट का अटैक नहीं है तो उसके बाद जो है वो अगर आप एक स्प्रे कर देते हैं तो उसमें कोई ना कोई खुराक के अज्जा वाला भी स्प्रे मिक्स कर दें, तो आप जो है वो एक ही स्प्रे के साथ जो है वो अपनी गंदम को मैच्योरिटी तक ले जाएंगे। मज़ीद फंगस की जो है वो आइडेंटिफिकेशन, उसके कंट्रोल, स्प्रे या जो गंदम की निगहदाश्त के मुतालिक किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।